हेलो फ्रेंड्स, राजहंस क्लासेज में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल की इस क्लास में आज हम चर्चा करेंगे संसद की विभिन्न समितियों के बारे में। ठीक है, इन समितियों के बारे में गठन करेंगे। इन समितियों का कार्य क्या है, सदस्य कहाँ से आते हैं और कितने होते हैं, ठीक है, और कार्यकाल क्या रहता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लोक लेखा समिति की। किसकी? लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति की हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1923 में हुई थी। ठीक है, लोक लेखा समिति की स्थापना कब की गई? 1923 में। ठीक है मित्रों, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। सदस्य संख्या कितनी है इसमें? सदस्य संख्या जो है टोटल वो होती है 22। कितनी होती है? 22। अब ये 22 भी कैसे कैसे कहाँ से चुनकर आते हैं? इनमें से 22 में से 15 जो सदस्य होते हैं वो 15 सदस्य चुनकर आते हैं। 15 सदस्य लोकसभा से या लोकसभा सदस्यों में से चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्य 15 तो होते हैं लोकसभा सदस्य, और जो 7 होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से। 7 होते हैं राज्यसभा सदस्य। ठीक है, ऐसे कुल मिलाकर इसमें इस समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। इसका प्रमुख जो कार्य है वो है नियंत्रक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर। नियंत्रक कार्य क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार या रिपोर्ट के आधार पर सरकारी लेखों का परीक्षण करना और अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करना। इस समिति का जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी लेखों का परीक्षण करना और परीक्षण के बाद रिपोर्ट तैयार करके अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करना, इसका मुख्य कार्य होता है लोक लेखा समिति का। ठीक है, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। इसका प्रमुख कार्य नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर सरकारी लेखों का परीक्षण करने के बाद अपनी रिपोर्ट या अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करना होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं दूसरी समिति, प्राक्कलन समिति की। किसकी? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की हम चर्चा करते हैं, और इस प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं कुल इसमें मित्रों? कुल 30 सदस्य होते हैं इसमें, और ये 30 की 30 सदस्य कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। कहाँ से? ये 30 की 30 कौन होते हैं? लोकसभा सदस्य। सभी लोकसभा सदस्य होते हैं। ठीक है, जो प्राक्कलन समिति है, इस प्राक्कलन समिति के सभी सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं। कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, इनके कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इन सब का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल 1 वर्ष का। कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का होता है। इन सब का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, यानी एक साथ पूरा हो जाता है। इसके प्रमुख कार्य सरकार को वित्तीय नीतियों के संबंधों में सुझाव देना होता है। प्राक्कलन जो समिति है, इसका प्रमुख कार्य सरकार को वित्तीय नीतियों में सलाह देने का कार्य होता है। प्राक्कलन जो समिति, इसका प्रमुख कार्य सरकार को वित्तीय क्षेत्र में या वित्तीय नीतियों के मामले में सलाह देने का कार्य प्राक्कलन समिति
करती है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और ये 30 की 30 सदस्य लोकसभा से आते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और जबकि लोक लेखा समिति जो होती है इसका गठन 1923 में हुआ और इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और 22 में से 15 सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसमें भी कुल कितने सदस्य होते हैं? कुल सदस्य होते हैं 15, ठीक है। कितने सदस्य होते हैं मित्रों? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 जो होते हैं 10 सदस्य वो लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। 10 लोकसभा सदस्य और 5 राज्यसभा सदस्य, ठीक है। ऐसे ये कुल 15 सदस्य होते हैं। ये सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुने जाते हैं। इनका निर्वाचन कैसे किया जाता है? जो चुनाव प्रणाली राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए की गई है उसी आधार पर इनको चुना जाता है। एकल संक्रमणीय, अनुपातिक रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर इनको निर्वाचित किया जाता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति के जो 15 सदस्य होते हैं इनको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ठीक है। कार्य इनका, इसका प्रमुख कार्य सीएजी के प्रतिवेदनों एवं सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों के प्रतिवेदनों की समीक्षा करना या उनकी समीक्षा करना होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति का जो प्रमुख कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? केग सीएजी के प्रतिवेदनों का और सार्वजनिक उपक्रमों के लेखों के प्रतिवेदनों का, केग के प्रतिवेदनों का और सार्वजनिक उपक्रम के लेखों के प्रतिवेदनों का समीक्षा और समीक्षा करने का इस समिति का प्रमुख कार्य होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं विशेष अधिकार समिति। विशेष अधिकार समिति, विशेष अधिकार समिति, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है। कुल सदस्य कितने होते हैं? 15। कुल सदस्य 15 होते हैं, जिनमें 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से। 10 सदस्य तो लोकसभा से और 5 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और इस समिति का प्रमुख कार्य संसद के किसी सदन का अध्यक्ष द्वारा संसद कार्य क्या होता है इसका विशेष? संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेष अधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेषित मामलों का परीक्षण किया जाता है। विशेष अधिकार समिति में संसद के किसी सदन या अध्यक्षों के द्वारा विशेष अधिकारों के उल्लंघन के मामलों का परीक्षण किया जाता है इस समिति में। और इसमें 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो अगली समिति है वो संयुक्त संसदीय समिति की चर्चा करते हैं। अगली जो हमारी समिति है वो है संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो विशेष अधिकार समिति होती है इसमें 15 सदस्य होते हैं और इनका प्रमुख कार्य होता है अध्यक्ष ये निरीक्षण करते हैं कि विशेष अधिकारों का उल्लंघन न हो। संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है मित्रों। तो संयुक्त संसदीय समिति एक तदर्थ समिति होती है और इसका गठन संसद द्वारा दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों की सहमति से होता है। इसका गठन
दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों की सहमति से होता है। ठीक है, किसकी सहमति से होता है? दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों की सहमति से होता है इस समिति का गठन। इसमें कुल सदस्य 15 होते हैं, जिनमें से 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा से होते हैं। कुल सदस्य इसमें 15 होते हैं। कुल सदस्य इसमें 15 होते हैं, जिनमें से 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या अधिक भी हो सकती है, 15 से अधिक भी हो सकती है। इसमें सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ाई भी जा सकती है। को संयुक्त संसदीय समिति में एक ऐसा प्रावधान है जिसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। ठीक है, यह अपनी जांच रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है और रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण के साथ ही अपना अस्तित्व भी खत्म हो जाता है। इस समिति का कार्य क्या होता है कि जिस मामले की ये जांच करती है उस मामले की रिपोर्ट ये संसद में प्रस्तुत करती है और प्रस्तुत करने के साथ ही इसका कार्यकाल या इसके अस्तित्व खत्म हो जाता है। कौन सी समिति का? संयुक्त संसदीय समिति का। ये संबंधित जो मामला इसको दिया जाता है ये उसकी जांच करती है और जांच करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार करती है वो रिपोर्ट ये संसद में प्रस्तुत करती है और रिपोर्ट संसद में पहुंचते ही ये अपने अस्तित्व को खो देती है, यानी कि ये भंग हो जाती है। मैं अब आपको अब तक गठित की गई इस समिति के बारे में बताता हूं। पहली एक सारणी बनाता हूं मैं यहां। अध्यक्ष और सन गठित तिथि या सन ठीक है। गठित तिथि या सन, मुद्दा, किस लिए इसको गठित किया गया और अन्य मैं बताऊंगा आपको। अध्यक्ष, जो पहली जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई, इसके अध्यक्ष थे बी शंकरानंद। प्रथम अध्यक्ष थे इसके बी शंकरानंद। ठीक है, पहली जो संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई इसके अध्यक्ष बी शंकरानंद थे और इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1987 को। कब हुआ? 6 अगस्त 1987 को इसका गठन हुआ। इस समिति का पहली बार संयुक्त संसदीय समिति का गठन 6 अगस्त 1987 को हुआ, जिसके अध्यक्ष बी शंकरानंद थे। और कौन से मुद्दे को लेकर इसका गठन किया गया? तो वो था बोफोर्स घोटाला। इस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो इस बोफोर्स घोटाले को लेकर इसका गठन हुआ था। ठीक है, 26 जुलाई 1988 को इसने संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और अपना वजूद खत्म किया। इस मामले से जुड़ी इसने जांच की और जांच के बाद जो अपनी रिपोर्ट थी उसे 28 जुलाई 1988 को संसद में प्रस्तुत किया और ये भंग हो गई। दूसरी जो संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ वो हुआ रामनिवास मिर्धा के नेतृत्व में। इसके अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ। ठीक है, और रामनिवास मिर्धा की अध्यक्षता में इसका गठन 1992 में हुआ। कब हुआ मित्रों? 1992 में इसका गठन हुआ और मामला था हर्षद मेहता शेयर घोटाला। शेयर घोटाला। ठीक है, इस मामले को लेकर इसका गठन किया गया। कौन सी? द्वितीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन 1992 में रामनिवास मिर्धा के नेतृत्व में अध्यक्षता में किया गया हर्षद मेहता शेयर घोटाले को लेकर।
और इसने जो रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की उसे संसद ने अस्वीकार किया था। ठीक है, तीसरी जो समिति का गठन हुआ संयुक्त संसदीय समिति का, वो थे प्रकाश मणि त्रिपाठी। प्रकाश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में, प्रकाश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में तीसरी संयुक्त संसदीय समिति का गठन अप्रैल 2001 में किया गया। कब किया गया? अप्रैल 2001 में किया गया। ठीक है, किस मुद्दे को लेकर? केतन पारीख घोटाला, केतन पारीख घोटाले को लेकर, केतन पारीख घोटाले को लेकर इस समिति का गठन अप्रैल 2001 में प्रकाश मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया और इसने 19 दिसंबर 2002 को अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की और अस्तित्व खत्म किया। इस तीसरी जो समिति थी, इसने अपनी रिपोर्ट, इसका गठन 2001 में किया गया था केतन पारीख घोटाले को मामले को लेकर, और इसने अपनी रिपोर्ट संसद में 2002 में 19 दिसंबर 2002 को सौंपी। ठीक है, चौथी जो संयुक्त संसदीय समिति थी, इसका गठन शरद पवार की अध्यक्षता में, शरद पवार की अध्यक्षता में 2003 में, कब? 2003 में, अगस्त 2003 में इसका गठन किया गया। अगस्त 2003 में इसका गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? शरद पवार के अध्यक्षता में। मुद्दा क्या था, क्यों इसको गठित किया गया? सॉफ्ट ड्रिंक्स कीटनाशक घोटाले में। तो ये चौथी संसदीय संयुक्त समिति थी जिसकी अध्यक्षता शरद पवार के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, पांचवी जो संसदीय समिति थी, संयुक्त संसदीय समिति थी, इसका गठन पीसी चाको के नेतृत्व में मार्च 2011 में किया गया था और मुद्दा था 2G स्पेक्ट्रम घोटाले को लेकर इस समिति का गठन किया गया। तो मित्रों, ये थी संसद की विभिन्न समितियां जिनका गठन विभिन्न मुद्दों को लेकर किया गया था। ये जो समिति होती है, इसका गठन केवल संबंधित मुद्दे के मामले में होता है और जब उसकी रिपोर्ट सौंप दी जाती है तो उसके बाद ये अपना अस्तित्व खो देती है, यानी ये भंग हो जाती है। ठीक है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसदीय समिति की जो अन्य समितियां होती हैं, इनके सदस्यों की कुल संख्या 15 होती है, जिसमें से 10 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 5 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और ये 30 की 30 सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है मित्रों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।